ओके, तहरीर नंबर आई थिंक 6 और 7 होगी ये वाली। कैसे मैं पकड़ूं, क्या पकड़ूं? बस थोड़ा सा सब्र। मुझे पता है मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, स्लो हूँ, ये वो। मज़हब से दूरी, शादियों में ताख़ीर, मीडिया, माशरा, वालदैन, नादानी, जज्बात। गुड़िया घर से उस वक़्त चली गई थी जब वो तकरीबन 18-19 साल की थी। घंटों बाद मालूम हुआ तो माँ बाप सर थामे बैठे थे और भाई हाथों में हथियार थामे तलाश में निकल गए। माँ और बहन गुड़िया की सहेलियों के घरों को जा जाकर मालूम करती कि शायद इस चोर दरवाज़े का इल्म हो जाए और लाडली घर लौट आए। गुड़िया के घर से भागने का सुनकर करीबी सहेलियों का उनके घर वालों ने जीना हराम कर दिया कि रहती ही क्यों थी ऐसी लड़की के साथ। और करीबी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने गुड़िया के घर वालों का गुड़िया को दिन के उजाले में सहेली के घर जाने का कह कर गई थी। अंधेरी रात में भी लौट कर नहीं आई। बाप की हिम्मत रात का अंधेरा होते देकर ख़त्म होती चली गई और भाइयों का गुस्सा आसमान को छूते छूते सूरज बन गया। 4 दिन में जिस कदर बदनामी हो सकती थी हुई। लोगों को जवाब देते देते बाप भाई मुंह छुपाते गए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया और माँ की ममता कभी इस ज़िल्लत के समंदर में धकेलने वाली बेटी के लिए तड़प उठती और कभी ज़लील होते बेटी के लिए तड़प उठती और कभी ज़लील होते। मुझे कहीं रुक जाना चाहिए। हाँ चलो, यहाँ रुक जाते हैं। ज़लील होते बेटियों के साथ ही इस सब किस्से में एक किरदार और था। गुड़िया की उससे 1 साल छोटी बहन जिसका निकाह रिश्तेदारों के यहाँ ही हुआ था और किसी त्यौहार पर रुखसती व शादी का इरादा था, मगर अफसोस शादी ना हो सकी और तलाक हो गई। माँ तसल्ली देने की बजाय 2 थप्पड़ इसके चेहरे पर रख कर बदनसीब कहकर रोने लगी। बाप की झुकी हुई कमर टूट गई और भाइयों का गुस्सा अताब इस किरदार पर टूट कर गिरा। बड़े भाई ने तो हद ही कर दी। बीवी को कहा, अगर मेरे यहाँ बेटी होती तो उस घर में जगह न रहेगी। और हामला भाभी अपने मुस्तकबिल की परेशानी में भागी हुई जालिम नंद और घर में तलाक हाथ में लेकर बैठी मजलूम नंद दोनों को ही कोसों से नवाजे जाते और बेटे की वलादत की दुआएं करती जाती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार,
अ, सालों पहले का ये वाक़या है, लोगों की ज़ुबान पर आज भी आ जाता है, इतने ही अफसोस के साथ जितना आपको ये सब पढ़कर महसूस हो रहा है। गुड़िया कहाँ है? आज कोई नहीं जानता। बेटी ना होने का ऐलान करने वाले इस भाई के यहाँ रब के फजल से या इसकी बीवी की हालत हमल में गुड़िया व जारी की वजह से, गिरिया व जारी ज़ादी की वजह से सिर्फ बेटे हैं। माँ बाप खामोश रहते हैं क्योंकि उनके पास बोलने को शायद अब कुछ नहीं, और वो तलाक याफ्ता बहन आज भी वहीं है जहाँ थी, खाली हाथ और परेशानियों। लफ्ज़ तलाक याफ्ता सजाए शायद कोई ऐसा ना था जो उसे अपनाने का ज़र्फ़ रखता। एक अमल, नादानी, जज्बात या किसी भी सबब से उठाया गया हो। सबकी ज़िंदगी कैसे मुश्किल बना जाता है, इसका शायद गुड़िया को ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था, या शायद अंदाज़ा हो गया होगा। तभी तो ना कोई ख़बर मिली, ना खैरियत। ऐसा क्या होता है कि एक लड़की पालने पोसने वाले माँ बाप को छोड़कर किसी चंद दिन के राबते वाले के साथ कैसे चली जाती है? कैसे वो एक दुनिया छोड़कर नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ती है? तमाम तर समझदारी के बावजूद वो इतनी नादान कैसे हो जाती है? जवाब ढूंढा जाए तो सैकड़ों जवाब इर्द गिर्द खड़े नज़र आएंगे। मज़हब से दूरी, शादियों में ताख़ीर, मीडिया, माशरा, वालिदैन की बेजा पाबंदी, तवज्जो ना मिलना, आज़ादी का गलत इस्तेमाल, मनफी सोच, सिर्फ़ एक ही एतबार, अदम एतमाद, फ़लाँ। लेकिन आप अपने साथ रहने वाले घर वालों पर भरोसा नहीं कर सकती तो एक बाहर वाले पर कैसे कर लेती हैं? वजह सिर्फ़ इतनी है कि जिस तरह पुलाव बनाते हुए आँच का मुकम्मल ख्याल रखना होता है, और उनमें ईंट जाने वाले चावलों को किधर गया जिस तरह पुलाव बनाते हुए चावलों को कभी दूध या पानी के ठंडे छींटने की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह औलाद को मोहब्बत की तपिश भी एक जैसी तो चाहिए होती है, मगर लड़के और लड़की दोनों को अलग अलग वक्त में दूध या पानी के ठंडे छींटों की ज़रूरत भी पड़ती है पड़ जाती है, ताकि वो दीगर से अलग हों, ना अलग सोचें, ना बैठें। ताकि वो दीगर से अलग हों, ना अलग सोचें, ना बैठें। अच्छा, आप सबको एक जैसी आंच ज़रूर दें, मगर इनफरादी तौर पर दूध पानी जिस जैसी फ़रहत देकर ख़यालात भी जानते रहें, क्योंकि हर लड़की लड़का समझदार नहीं होता, लेकिन कुछ समझदार बन के भी कच्चे बादाम बेचते हैं टिकटॉक पे। साथ ही लड़कियों के लिए ये नसीहत कि आपका वो चाहने वाला आपको हकीकी तौर पर चाहता है, आपके घर वालों से भी ज़्यादा, तब भी खुद गर्ज ना बने कि दूसरों की ज़िंदगी आपकी वजह से मसल आग बन जाए। अच्छा, मसल आग बन जाए और वो तमाम ज़िंदगी इस आग में सुलगते रहें। भागना, घर छोड़ना मसले का हल नहीं होता। जो हल है इसे तलाश करके इस पर अमल कीजिए, बड़ों से मशवरा कीजिए। घर में ख़ुद बात नहीं कर सकते तो घर के बड़े जिन्हें बड़ा मानते हैं उनसे बात कीजिए, मगर खुदारा घरों से वालिदैन के सर में खाक डालकर जाने का हरगिज़ ना सोचिए। नोट, इस पैगाम अच्छा तो क्या सीखा हमने आज इस तहरीर से? बारिश हो रही है। सीखा ये कि या तो मुसलमान बनो या मुसलमान ना बनो। ये बीच का रास्ता है ना, ये ख़तरनाक है। और हम लोग ज़्यादा क्रिश्चियन से
क्योंकि हमें ठीक लगता है सब, कच्चे बादाम बेचना और वो दूसरा क्या मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। लेकिन जब कोई बालिग हो जाता है फिर उसको कुछ कह भी नहीं सकते। तो इंस्टाग्राम हलाल ओनली फैंस बन गया ना। बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली बेटियों को सेफ रखना। दिस इज द मैसेज 2024 में। फी अमान अल्लाह।